ये भी तो हो सकता है कि चूंकि वो अपने आप को वानर कहते हैं, इसलिए राक्षसों ने या रावण ने कहा कि इसको सचमुच का वानर बनाओ, इसकी पूंछ कपड़े की और उसमें लगाओ आग, ताकि इसको पता चले। कहते हैं कि बानर की पूंछ में आग लगती है, पटाखा जलता है तो कैसे भागता है, तमाशा देखने के लिए। ये उन लोगों का अहंकार है, अपने शक्ति का मद है कि हम किसी के साथ भी कोई अत्याचार कर सकते हैं। उस मद में उन्होंने ये आपत्ति अपने सिर ओढ़ ली और कितनी इतनी लंबी पूंछ बनाई कपड़े की, वो तो उसमें स्पष्ट है, रस्सी की, रुई की, कि जिससे हनुमान से तो के शरीर से तो बहुत दूर है आग। इतनी लंबी पूंछ है कि हनुमान के शरीर से तो आग बहुत दूर है, और वो इस छत से उस छत और इस घर से उस घर कूद रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। हाँ, इससे पहले वो विभीषण से मिल चुके हैं, विभीषण से परिचय हो चुका है। तो ये सब करके उसके बाद वो लंका को जला के सीता के पास भी आके सूचना देके कि माँ अब मैं जा रहा हूं, आप निश्चिंत रहें, हम आएंगे। लौट करके जब वो आते हैं तो एक चीज और दिखाई देती है कि जो सुग्रीव का वन है, मधुवन, जो राजा का प्रिय उद्यान है, उसमें ये इतना उत्पात मचाते हैं, अंगद भी सारे वृक्ष तोड़ रहे हैं। जो वहां का माली है वो जब आता है, रक्षक जब आता है, उसको भी पीट पाट के भगा देते हैं। तो वो जाकर के सुग्रीव को कहता है कि वो तो राजकुमार स्वयं उनके साथ हैं और वो सारे लोग हैं, वो तो उत्पात कर रहे हैं। सुग्रीव कहता है इसका मतलब है कि उनको पता लग गया सीता कहाँ है। बिना सीता की सूचना लाए वो इस तरह का उत्पात नहीं कर सकते थे। और आपको मालूम है कि जब सारी सूचना आ जाती है तो सेना का निर्माण शुरू होता है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात जो देखने की है वो ये है कि जो बात मेरा विचार है कि यहीं पर कल परसों मैंने सुनी किससे कि सेनाएं कहीं, शायद मयूख जी ने कहा था कि सेना तो अयोध्या से भी आ सकती थी, जनकपुर से भी आ सकती थी और किष्किंधा से भी आ सकती थी। किष्किंधा से तो आई ही, लेकिन जो नीति है, जो कल भी मैं कह रहा था कि जन सेना वाली जो नीति है, जितने लोग वहां हैं वे सारे लोग सेना के रूप में बिना प्रशिक्षण के, बिना शस्त्रों के सेना के रूप में चल पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक बात देखने की ये है कि जितने महापुरुष हुए हैं संसार के, उनको देखिए कि जब तक वो साधारण आदमी से नहीं जुड़ते तब तक वो महापुरुष नहीं होते। उस साधारण आदमी, चाहे गांधी हो, चाहे कोई और जो भी नाम आपको प्रिय लगे वो ले लीजिए, कि साधारण जन से जुड़ना बहुत आवश्यक है। और यहाँ देखिए कि राम साधारण जन से जुड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया, नानाजी गोरे नाम के एक सज्जन थे, उन्होंने कहा, जो लोग जानते हैं वो ठीक है, नहीं तो बाकी लोग देख लेंगे कौन है, कि उन्होंने ये मेरे सामने ये कहा था एक सभा में जहां मैं भी था कि रावण के राज्य में क्यों चले गए। यानी वो मानते हैं कि ये रावण का राज्य है, उसमें क्यों चले गए, और अगर वो चले गए तो ठीक है, फिर उनकी पत्नी का हरण होगा ही होगा। उसी तरह से नरेश मेहता की जो पुस्तक है संशय की एक रात, उसमें राम के मन में ये संशय आता है कि मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है और मैं इन सारे वानरों को लेके जा रहा हूं राक्षसों से लड़ने के लिए, ये मारे गए तो। और उस रूप में उनके मन का जो संशय है कि ये मैं अपने स्वार्थ के लिए इतने लोगों को कष्ट में क्यों डाल रहा हूं, उसका उत्तर हनुमान जो देते हैं वो महत्वपूर्ण है कि लंका के बाजारों में हमारा मांस पशुओं की तरह बेचा जाता है, उनको वानर कहा जाता है, और राक्षसों को नरभक्षी कहा गया। तो किसी प्रकार का नर हो उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो खाएंगे। तो उस रूप में वहां जो हनुमान चित्रण करते हैं कि हमको दास बनाया गया, हमको पशु बनाया गया, हम पर अत्याचार किया गया, उसमें कहा नहीं गया। लेकिन बात वही है कि हमारा राजा वाली ही जब उनके साथ मिल गया, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे राजा थे छोटे मोटे, जिन्होंने अमेरिकियों के हाथ या यूरोपियन लोगों के हाथ अपनी ही प्रजा के लोगों को दासों की तरह बेच दिया। कोई किसी भी देश का ये हो सकता है कि भाई राजा ऐसा आ जाए, हमारे भी देश में जो हमारा शासन है वो कुछ इस तरह की चीजें, वो लोग ना भी बेचे तो क्या हुआ, जमीन तो देता रहता है, कभी पाकिस्तान को दे दी, कभी चीन को दे दी, कभी किसी और को दे दी, और कभी पलट के ये नहीं कहा कि ये हमारी भूमि है, हमको वापस मिलनी चाहिए।
उस रूप में ये लगता है कि ये वानर, वानर मतलब वहां की जो जनजातियां जितनी भी हैं। अच्छा, लंका की भी जरा बात कर लें। बहुत सारे लोग ये लंका के विषय में ये मानते हैं कि वो राक्षसों की नगरी है। आपको पता है कि लंका कुबेर से छीनी थी रावण ने, और रावण विश्रवा मुनि का पुत्र है, वो लंका के निवासी नहीं है। बाहर से जाकर के उसने कुबेर से वो छीन ली और वहां के शासक बन गया। इसलिए वहां भी जो शासन है वो माफिया की तरह ऊपर से छाया हुआ है। वो वहां के लोगों का शासन नहीं है, वहां की प्रजा का शासन वो नहीं है। वो बाहर से आए हुए, जिसको मैंने कहा कि माफिया की तरह की एक सरकार है, जो जबरदस्ती, जैसे बर्मा में वहां की सेना ने पकड़ रखा है, उनकी नेता को बांध रखा है और अपने शस्त्र बल से शासन कर रही है। हालांकि वो बर्मा की ही सेना है, म्यांमार की, लेकिन यहाँ तो ये सेना भी बाहर की है। और एक मजे की बात उसमें आप ये देखिए कि हमने मान लिया कि वो राक्षस हैं और रावण राक्षस है, तो बाकी सब भी राक्षस हैं, लेकिन विभीषण कहीं भी किसी तरह से अपने व्यवहार से राक्षस नहीं है। मैंने जब ये कल बात ये कही थी कि ये कोई जाति नहीं है, ये प्रवृत्ति है, ये चिंतन है। जिस समय रावण के दरबार में ये बात हो रही है कि ये गलत किया या सही किया, उस समय कुंभकर्ण भी ये कहता है कि किया तो तुमने गलत, पर भाई हो इसलिए तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। दूसरा भाई है विभीषण, जो कहता है कि ये गलत है। वो ये भी नहीं कहता कि भाई हो इसलिए तुम्हारी ओर से लड़ेंगे, क्योंकि वो तो न्याय के पक्ष में है, वो तो धर्म के पक्ष में है। इसलिए अपने कृत्य से रावण और उसके मंत्री और उसके अधिकारी और उसके सैनिक, हो सकता है राक्षस हो, वो सारी प्रजा राक्षस जाति नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए उस सारे क्षेत्र में शस्त्र बल से शासन करने वाले राक्षस जो अत्याचार कर रहे हैं, जिन लोगों पर कर रहे हैं अत्याचार, वे सारे लोग राम की सेना है और उस राक्षसी तंत्र के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। इसलिए ये सेना बनी है जो प्रयाण करती है और आकर के रुकती है जहां राम सेतु। अब राम सेतु की थोड़ी बात मैं करना चाहता हूं। कल ये भी बात हुई ऐतिहासिकता की भी। यदि राम निर्गुण निराकार ब्रह्म के अवतार हैं या निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, तो इतिहास की जरूरत उनको नहीं है। अरे वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ना वो कभी यहाँ आए और ना कभी उनके विषय में सारी ये चर्चा हुई, तो फिर ऐसे में इतिहास क्या करेगा, उनका तो जन्म नहीं होता। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि दशरथ के पुत्र थे राम और इसलिए ऐतिहासिकता की जरूरत आती है। अब यहाँ जब हम राम सेतु की बात करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही कि ये बिल्कुल भी ऐतिहासिक घटना नहीं है, ऐतिहासिक पात्र नहीं है, इट्स माइथोलॉजी, यानी सब कपोल कल्पना है। लेकिन मेरे मन में ये बात आती है कि ये सब जो इतिहास पढ़ाने वाले हैं वो विदेशी हैं, उनकी बात जाने दीजिए, वो मैं विस्तार से यहाँ नहीं कर सकता। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस समय स्वामी विवेकानंद रामेश्वरम गए थे, यानी आज से मोटे तौर पर 100 वर्ष पहले, उस समय जहां रामेश्वरम है वो एक, जिसको रजवाड़ा या स्टेट कहते हैं, जैसे कोटा भी एक स्टेट थी अंग्रेजों के समय, उसी तरह से वो एक स्टेट या रजवाड़ा है जिसका नाम है रामनाड। रामनाड जैसे तमिलनाडु, यानी राम का देश। और वहां का जो राजा है, रामेश्वरम तो है ही, और वहां का जो राजा है उसका नाम है भास्कर सेतुपति। भास्कर उसका नाम है, सेतुपति उपाधि है उन राजाओं की परंपरा से। इसका मतलब है कि सेतु का पति, सेतु की रक्षा करने वाला। तो सेतु था नहीं और सेतुपति आ गया। धनुषकोडी नाम का स्टेशन 1970 के समुद्री तूफान में टूटा है, वो भी था। और अब उन सब के ऊपर नासा ने जो चित्र आपको दिया है, जो रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक जाकर के मिल रहा है समुद्र के नीचे से, आप वो चित्र देख सकते हैं, जो समुद्र में कहीं पानी से 3 फुट नीचे है, कहीं 30 फुट नीचे है। लेकिन ये भी साथ में जो
ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उसमें मद्रास रेसिडेंसी के जो पेपर्स अंग्रेजों के समय के हैं, उसमें ये कहा गया कि ये 1640 तक तो इस पर बैलगाड़ी भी चलती थी, ये पुल था। किसने बनाया था इसकी बात वो नहीं जानते, लेकिन पुल था, आवाजाही थी, लोग आते जाते थे, और आज उसका चित्र हमारे सामने है। ये बिल्कुल वही रूट है जहां से हनुमान गए, और वहां जो ये पुल बना है आज जीवंत रूप में उसका चित्र हमारे सामने है। और रामेश्वरम, धनुषकोडी, सेतुपति, रामनाड, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। और जो पेपर्स हैं उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, इसलिए मुझे बिल्कुल ये आश्चर्य होता है उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि अभी हम इसको ऐतिहासिक नहीं मानेंगे। तो जीवंत प्रमाण है। और इतिहास के प्रमाण क्या होते हैं? पुस्तकें जो है, वाल्मीकि रामायण है, आप उसको नहीं मान रहे, जो कि कह रहा है कि वाल्मीकि जीवन काल में राम थे। जो मिट्टी जमीन खोदने की बात करते हैं इतिहासकार हमारे कि हम खुदाई करेंगे, तो ना तो अयोध्या की खुदाई की, ना उन्होंने रामेश्वरम की, न लंका की, न किसी और जगह की, तो कहां से वो देंगे? जो प्रमाण सामने आए हैं उनको मानने से वो इनकार कर रहे हैं। अब उस राम सेतु को जब हम देखते हैं तब पूरी तरह से मैं ये मानता हूं कि कुछ इतने काल में, इस अंतराल में कुछ बातें जुड़ गई हों, कुछ लोग विस्मृत कर चुके हैं, वो ठीक है अपनी जगह पर ये घटना, राम का जन्म और राम का आना और राम का लड़ना और राम की सेना का वहां से जाना, ये ऐतिहासिक नहीं है। इसको हम नहीं मान सकते। जो लोग उसको ऐतिहासिक नहीं मानते उनके कारण कुछ न कुछ और है। तो अब यहाँ पर ये पुल निर्माण की जो परंपरा है, ये आपको पता होगा करुणानिधि और वो जो डीएमके के कुछ मंत्री थे उन्होंने शुरू किया कि सुग्रीव कहाँ से इंजीनियरिंग पढ़ के आया था, ये था वो था। तो उसमें नल नील का नाम है, बाकायदा उनको विश्वकर्मा ने उनको सिखाया है इत्यादि, जो पौराणिक शैली में हो सकता है उन लोगों ने उस पुल का निर्माण किया है। और निर्माण करने के लिए मुझे लगता है कि जब हनुमान वहां से जा चुके हैं, लौट चुके हैं, वो जगह वैसी है, उनको पता है, तो ज्यादा से ज्यादा यही तो करना था कि चट्टाने लाके डालनी थी उसमें। और वो वानर कर रहे हैं, वानर सेना इतनी बड़ी है कि एक एक कंकड़ भी डालेंगे तो वो उसको निर्माण कर देंगे। ये काफी विधि विस्तार से सारी राम कथाओं में हमको ये दिखाई देती है। थोड़ा पानी तो खैर इस तरह से यहाँ राम की सेना आ गई। और आपको मालूम ही है कथा, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि रावण किस तरह से चकित हुआ, युद्ध हुआ। जो उस युद्ध में हम ये देखते हैं कि एक और ये जन पारावार है वानर सेना का, और दूसरी ओर राक्षसों की सुशिक्षित सेना है। राम को कहीं से कोई सहायता नहीं है, ना राम किसी से सहायता मांग रहे हैं, पर इंद्र आकर के राम की सहायता करता है, रथ भेजता है मातली के हाथ। अब प्रश्न ये उठता है कि सारी राम कथा में मैं कह रहा हूं कि इंद्र का विरोध है राम से, और यहाँ इंद्र सहायता के लिए रथ क्यों भेज रहा है? तो मेरी समझ में तो यही बात आती है कि इंद्र को भी लगा कि ये एक अवसर है कि ये एक व्यक्ति है जो रावण से लड़ रहा है और रावण को पराजित कर सकता है। यदि आज ये पराजित हो गया तो फिर दूसरा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा, दूसरी सेना कोई नहीं मिलेगी, इसलिए इसको जिताने के लिए इसकी सहायता करो। ये राजनीति में अनेक बार आज भी आप देख सकते हैं कि अमेरिका उस पाकिस्तान की सहायता कर रहा है जहां आतंकवाद सबसे ज्यादा पल रहा है। क्यों कर रहा है अमेरिका? उसकी क्या मजबूरी है? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अपनी इच्छाओं के विरुद्ध हम $1 करोड़